आज की इस सभा के मुख्य आकर्षक आपके जाए जन में आपके लाडले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया साहब, मंच पर बैठे तमाम कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे मोतियों से महंगे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, चूरू वालों, आप जब वोट डालते हो तो किस बात पे सोच के डालते हो, ये मुझे ताजुब होता है। इस शेखावाटी में 3 जिले हैं, एक सीकर है, दूसरा झुंझुनू है और तीसरा चूरू है। और इस चूरू में राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र जी राठौड़ और 15 से 20 साल का उनका मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा है। लेकिन जब सीकर को देखते हैं और झुंझुनू को देखते हैं और फिर कोई आदमी चूरू में आता है तो उसको चूरू हेडक्वार्टर पे तरस आता है। यह ऐसी नुमाइंदगी आपने 30 सालों से दे रखी है। यह विचार आपको करना है। मैं आपके ही पड़ोसी तहसील सरदारसर से आया हूं। हमने 1993 में अपनी योजना का मीठा पानी सरदारसर के घर घर और गली गली में कर दिया था और उस टाइम आपके नुमाइंदे राजस्थान की सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री के पद पे थे। कब तक खारा पानी पियोगे? राजेंद्र जी राठौड़ अपना ही हाइट बताते हैं कि 6 फुट और 2 इंच का मेरा कद है, लेकिन जब चूरू में आते हैं तो चूरू जिले की 6 सीटों पे अगर विकास की दृष्टि पे देखा जाए तो ये चूरू हेडक्वार्टर सबसे बोना साबित होता है। अब ये तय आपको करना है कि कब इस चूरू को शिखर पे जाओगे। पिछले चुनाव में पूरी जिले की जनता ने एक निर्णय लिया और कांग्रेस का राज बनाया और जिले की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली। लेकिन जो जिला हेडक्वार्टर होता है वो जिले का नाक होता है। जब हम यहां आते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि पता नहीं लोग किस बात को देख के निर्णय करते हैं। जब मैं यहां से निकलता हूं तो माननीय पूर्व मंत्री जी का मकान आता है और वहां पे हमेशा पानी को निकालने के लिए जनरेटर लग जाता है। ऐसा विकास आप लोगों ने देखा है। आप कैसे तय करते हो कि आपकी नुमाइंदगी कैसे होती है? कोई आदमी कभी उछल के उस साइड चला जाए, कभी उछल के इस साइड आ जाए। इस विधानसभा को चारागाह बना रखा है। आप लोग जब वोट डालने जाते हो, ये व्यक्ति रफीक मंडेलिया और इनके पिताजी मकबूल मंडेलिया 3 पीढ़ियां आपकी सेवा में यहां लगी हुई है, 3 पीढ़ियां। और ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इनके मन में सेवा करने की भावना थी। और आज से करीब 30, 35, 40 साल पहले इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, मंडेलिया फाउंडेशन, और उस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, शोषित और पीड़ित की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अपने खून और पसीने से कमाए हुए पैसे से आपकी सेवा की थी। लेकिन आप लोग ये विचार नहीं करते। कैसी नुमाइंदगी भेजोगे विधानसभा में, ये तय आपको करना है। आप नहीं चाहते कि इस इलाके में नहर आए? क्या आप नहीं चाहते कि जिला हेडक्वार्टर पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी यहां पे अच्छी शिक्षा पाए, नौकरी करे? लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या निर्णय ले रखा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं समस्त चूरू हेडक्वार्टर की जनता से ही नहीं, मैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि आप अपनी भागीदारी राज में डालिए। जब तक राज में आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक इस चूरू का पीड़ित, शोषित, वंचित ये लोग तकलीफ में रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का राज आता है वो तो धन्ना सेठाओं का राज है। और चूरू में उस राज में पनपा, अगर कोई पनपी है कोई चीज तो वो पनपा है जुआ, सट्टा। ये कैंपर जो दारू की अवैध सप्लाई करती है, ये उस बीजेपी के राज में इस चूरू में पनपता है। आपको विचार करना चाहिए कि जो ये शख्स बैठा है सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में लगा हुआ है। आपको इस व्यक्ति को एक बार आप विधानसभा में भेज के देखिए, वो 6 फुट 5 इंच का कद बोना नजर नहीं आए तो हम दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं।
आप लोग निर्णय कीजिए, अपनी छाती पे हाथ धर के सोचिए कि इस चूरू के अंदर किसी गांव में कोई मीठा पानी आता है क्या? अरे आप तो वो लोग हो जो नहर के सपने ही नहीं लेते। आगे जो दुनिया में जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, लेकिन चूरू के लोग आंखों में तो पानी लाते हैं, खेतों में पानी की नहीं सोचते। ये विचार आप लोगों को करना चाहिए। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तो ये बड़े बड़े चेहरे आपके बीच में आएंगे और घोड़बाजी की तरह अपना डमरू घुमाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। 35 साल से लूटी हुई ये जनता मेरे सामने बैठी है। तय आपको करना है कि इस व्यक्ति के सर पे ताज पहनाना है या नहीं पहनाना है। अगर इस व्यक्ति के सर पे आपने ताज पहना दिया तो वो ताज इसके सर पे नहीं होगा, आप सबके सर पे होगा। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत डालकर, और इस बार लग भी रहा है पूरे 6 तहसीलों में ये वातावरण बन रहा है कि न केवल 5 सीटें जीत रहे हैं, इस बार बड़े भाई रफीक मंडेलिया भी बड़े वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिन आपके पास है, घर घर ढाणी ढाणी लग जाइए, रफीक मंडेलिया बन जाइए, और जो हेडक्वार्टर है वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद चाहिए तो उनके टेलीफोन पे बात कराइए। लेकिन इस बार हमें ये जिले हेडक्वार्टर की सीट कांग्रेस की झोली में चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, ये तय इस जनता को करना है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि बड़े भाई रफीक मंडेलिया को राजस्थान की विधानसभा में भेजिए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।